तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं। करीब 6 सालों का इंतजार, ये लंबा इंतजार और इंसाफ की उम्मीद आखिरकार अपने मुकाम पर पहुंच गई। देश की राजधानी को दहलाने वाले दिल्ली दंगों के जख्मों और कानूनी लड़ाई के बीच देश की निगाह दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट पर टिकी थी, जहां से एक बेहद अहम फैसला सामने आया। 2020 के दिल्ली दंगों का जिक्र होगा, क्योंकि 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान में जो आईबी ऑफिसर है अंकित शर्मा, उनकी हत्या से जुड़े मामले में दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आखिरकार दोषी करार दिया है। लंबे समय तक सुनवाई चली, सैकड़ों गवाह और कई दौर की कानूनी बहस के बाद में यह फैसला आया है दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ, और सबसे चर्चित मामलों में से एक महत्वपूर्ण न्यायिक पड़ाव इसे माना जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले में अंकित शर्मा के परिवार को आखिरकार इंसाफ मिला। इस पूरे मामले में 11 आरोपी थे, जिनमें से अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया। ताहिर हुसैन भी इन्हीं दोषियों में से एक है। अन्य आरोपियों पर भी अदालत ने फैसला सुनाया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दंगा, हत्या, अपहरण, सबूत मिटाने, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने समेत भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत के इस फैसले को साल 2020 के दिल्ली दंगा मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम माना जा रहा है। अब आइए बताते हैं किन किन धाराओं में इनको दोषी करार दिया गया। सबसे पहले आती है आईपीसी की धारा 302, 365, 188 और धारा 153A, धारा 147, धारा 148 और धारा 149। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिरकार है क्या। तो ये शुरुआत होती है फरवरी 2020 में। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में दंगा हुआ था। दिल्ली दंगों के दौरान में ही अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई। 26 फरवरी 2020 को उनका शव नाले से बरामद होता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका चांदबाग, खजूरी खास की यह घटना रहती है। अंकित शर्मा है कौन? आईबी के सुरक्षा सहायक थे। अंकित की ऑफिस से घर लौटते वक्त हत्या हुई थी। पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर चाकू के कई गहरे निशान मिले थे। शरीर पर धारदार हथियार से अन्य हमलों से 51 चोट के निशान पाए गए थे। एफआईआर दयालपुर थाने में हुई थी। अंकित के पिता ने यह एफआईआर दर्ज कराई थी। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ, जो नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच शुरू हुई झड़पों के बाद अचानक हिंसक रूप ले बैठा। इस हिंसा के दौरान में उपद्रवियों ने घर, दुकान, वाहन, धार्मिक स्थल को निशाना बनाया और आगजनी की, जिसके परिणाम स्वरूप 53 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और आखिरकार इंसाफ मिला।